नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द 11 मिनट शो में, जिसमें कि टॉप वोकैब्स पर हम काम करते हैं, ट्री मेथड से काम करते हैं। हर दिन आपके सामने एक वर्ड में क्लियर करता हूं, वो भी अपने ट्री मेथड के साथ में। तो आज का जो ट्री रहने वाला है उसकी रूट होंगी मेरे बच्चे कहां पर? अबंडेंट पर। अबंडेंट मेरे बच्चे यानी कि प्रचुर। अगर कोई भी चीज है और वो काफी बढ़िया अच्छी खासी मात्रा में आपके पास है, प्रचुर है, तो उसी को आप बोलते हैं बेटा इंग्लिश में अबंडेंट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? अबंडेंट। तो खुद में ये क्या हो गया शब्द? आपका एडजेक्टिव हो गया जी। अगर कोई भी चीज प्रचुर मात्रा में आपके पास है, मान के चलो खूब पैसा है, खूब सारी जमीन है, खूब सारी से आपके पास में गाड़ियां हैं, खूब सारी सी संपत्ति है, तो बेटा वो सब कुछ क्या? अबंडेंट है। तो अबंडेंट यानी मेरे बच्चे प्रचुर। बोलो अबंडेंट यानी मेरे बच्चे प्रचुर। तो प्रचुर को आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं डिमिनिटिव। ये इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, आप बोलेंगे सर ठीक है, एक तरफ तो चीजें प्रचुर है, प्रचुर प्रचुर का उल्टा क्या होगा मेरे बच्चे? डिमिनिटिव। डिमिनिटिव का मतलब होता है बेटा अल्प, बहुत थोड़ा सा अगर कोई चीज है ना, तो उसे आप बोलते हैं लाडले अल्प। आपने बोला सर डिमिनिटिव, यानी मेरे बच्चे डिमिनिश होते जा रही हैं चीजें, चीजें कम होती जा रही हैं, तो कम हो करके लास्ट में क्या बची? डिमिन्यूटिव। क्या बची मेरे बच्चे? डिमिनिटिव। ठीक है। स्केयर, स्केयर का मतलब भी सिंपली होता है बेटा मेरे अल्प। क्या होता है बेटा? अल्प। ध्यान रखना, इनसफिशियंट, जो चीज मेरे बच्चे पर्याप्त नहीं है उसी को आप बोल देंगे मेरे भाई क्या? इनसफिशियंट। आपने बोला ठीक है सर। इसी के साथ साथ बेटा स्कैंटी, मेरे बच्चे क्या लाडली? स्कैंटी। स्कैंटी यानी कि अल्प, है ना। इसी को आप बोलेंगे लाडली इनएडिक्वेट, यानी कि जो पर्याप्त नहीं है, उसी को आपने क्या बोला बच्चे? इनएडिक्वेट। आपका मीग्र, मीग्र का मतलब भी क्या होता है बेटा? बहुत थोड़ा, अर्थात अल्प, दैट इज आपका मीग्र। ठीक है। स्पेयरिंग, स्पेयरिंग का मतलब भी निकल करके आता है जब कोई भी चीज बहुत कम हो, बहुत ही कम हो, दैट इज मेरे बच्चे आपका स्पेयरिंग। और स्कैंट है ना, स्कैंट, स्कैंट और स्कैंटी दोनों का मतलब एक ही होता है, बहुत थोड़ा सा, अर्थात अल्प, है ना। कोई भी चीज बड़ी थोड़ी सी है ना, तो दैट इज मेरे बच्चे स्कैंट, दैट इज मेरे बच्चे आपका स्कैंटी। आपने बोला ठीक है। तो ये सारे के सारे शब्द जो होते हैं बेटा बहुत कम मात्रा को दिखाते हैं, ये सब इसके अपोजिट हैं, इसलिए आप देख सकते हैं मैंने एंटोनिम लिखा हुआ है। एक बार रिवाइज कीजिए। अबंडेंट मेरे बच्चे, अबंडेंट यानी प्रचुर मात्रा में होना, इसका अपोजिट बहुत थोड़ा होना। तो बेटा थोड़े को आपने क्या बोला? मीग्र, स्कार, स्केंट, स्केंटी, स्पेयरिंग, इनसफिशियंट, इनएडिक्वेट, और मेरे बच्चे आपका डिम्यूनिटिव। डिम्यूनिटिव का मतलब होता है बेटा बहुत थोड़ा सा, दैट इज मेरे बच्चे आपका डिम्यूनिटिव। इसका अपोजिट देखो बेटा, प्रचुर को बोलते हैं बेटा बाउंटीफुल। बाउंटीफुल का मतलब क्या? फुल, है ना। प्रचुर, इसकी ट्रिक बना लो। बाउंटी यानी बंटी के पास फुल पैसा है बच्चे, बाउंटीफुल हो गया। भाई बंटी के पास क्या? फुल पैसा है, तो बाउंटीफुल हो गया। ठीक है। एडिक्वेट यानी मेरे बच्चे पर्याप्त हो गया जी। ठीक है। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब भी क्या लाडले? प्रचुर, है ना। सब्सटेंशियल यानी मेरे बच्चे प्रचुर मात्रा में अगर कोई चीज है। कॉपियस, आहा मेरे बच्चे, कॉपियस यानी प्रचुर मात्रा में, कई कॉपी भर दी हमने, इतने सारे हमारे पास में हिसाब किताब है, तो प्रचुर मात्रा में काम है करने को। तो कॉपियस का मतलब भी क्या निकलता है लाडले? प्रचुर, है ना। कॉपियस का मतलब क्या निकला मेरे बच्चे? आपका प्रचुर निकला। ठीक है। कंसीडरेबल मेरे बच्चे पर्याप्त, पर्याप्त, है ना। जब खूब अच्छी खासी मात्रा में आपके पास है, दैट इज मेरे बच्चे कॉपियस। सफिशिएंट है बेटा लस, लस का मतलब होता है प्रचुर, लश का मतलब रसीला भी होता है। ध्यान रखना, अगर कोई चीज बड़ी है, रसीली है, जूसी है, तो बेटा उसे लश बोल देते हैं। और लस का मतलब लाडले पर्याप्त मात्रा में, खूब अच्छी खासी मात्रा में किसी चीज का होना भी होता है। और एम्पल, सबसे प्यारा शब्द है मेरे बच्चे एम्पल। एम्पल का मतलब भी होता है लाडले प्रचुर। अगर कोई भी चीज है वो पर्याप्त मात्रा में, दैट इज मेरे बच्चे एम्पल क्वांटिटी है उसकी, है ना। उसी की क्वांटिटी क्या है मेरे बच्चे? एम्पल क्वांटिटी है। तो ये सारे के सारे जो बेटा वर्ड्स हैं आपको एक बार याद करने, जल्दी से एक बार मेरे साथ में रिवाइज कीजिए। आपने वर्ड सीखा बेटा अबंडेंट, अबंडेंट यानी कि प्रचुर मात्रा में किसी चीज का होना, तो इसके सिनोनिम आपका क्या बन गया? सफिशिएंट, एडिक्वेट, एम्पल, लश, सब्सटेंशियल, कॉपियस, कंसीडरेबल, और मेरे बच्चे आपका बाउंटीफुल। वहीं पर इसका जो अपोजिट आपका बन जाने वाला है वो बना बेटा मीग्र, स्केयर, स्कैंट, स्कैंटी, इनएडिक्वेट, डिमिनिटिव, स्पेयरिंग, या फिर मेरे बच्चे आपका इनसफिशिएंट। आपने बोला सर सारे के सारे वर्ड्स बढ़िया से हमको क्लियर हो गए हैं। और अगर बढ़िया से मेरे बच्चे क्लियर हो गए तो चलो कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। सबसे पहले अबंडेंट का भाई साहब आपसे पूछा मैंने सिनोनिम। अबंडेंट यानी मेरे बच्चे प्रचुर, प्रचुर का सिनोनिम क्या होगा? स्केंट अल्प होता है बेटा, मीग्र लाडले अल्प होता है, स्केयर बेटा अल्प होता है, तो बचा क्या लाडले? एम्पल। क्या बचा मेरे भाई? आपका बच गया लाडले एम्पल। आपने बोला ठीक है सर। हमारा क्या बचा मेरे बच्चा? एम्पल बच गया। इसी के साथ आगे बढ़ता हूं। आपसे अब की बार मैंने अबंडेंट का बेटा एंटोनिम पूछ लिया। पहले पूछा था सिनोनिम, अब की बार मैंने आपसे पूछ लिया एंटोनिम। तो अबंडेंट का अपोजिट क्या हो गया मेरे बच्चे? तो अबंडेंट यानी मेरे बच्चे प्रचुर, तो प्रचुर को बोलते हैं कॉपियस, बिल्कुल। लश बेटा
प्रचुर मात्रा में किसी चीज का होना, बाउंटीफुल मेरे बच्चे खूब सारी मात्रा में होना। याद करो बंटी अपना फुल, उसके पास पैसा है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इनसफिशिएंट, यानी कि जो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, फिर से आपसे मैंने पूछा क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ अबंडेंट, यानी कि प्रचुर के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट मीनिंग में क्या जाएगा। मेरे बच्चे प्रचुर की बात करें तो प्रचुर के लिए सबसे क्लोजेस्ट में आपका क्या जाएगा, खूब अच्छी खासी मात्रा में किसी चीज के होने को आप क्या बोलेंगे, स्कैंटी, एडिक्वेट, इनएडिक्वेट या बेटा डिमिनुटिव। तो इसका सिनोनिम चाहिए, देखो स्कैंटी अल्प, इनएडिक्वेट अपर्याप्त, डिमिनुटिव बेटा थोड़ा सा, तो आपका इसका अपोजिट क्या हो गया मेरे बच्चे, एडिक्वेट हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे, आपका एडिक्वेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता बेटा कॉपियस, लाडली, प्रचुर। प्रचुर का उल्टा बेटा प्लेंटीफुल, स्कैंट, एम्पल या सब्सटेंशियल। तो आप बोलेंगे सर देखो प्लेंटीफुल पर्याप्त मात्रा में होना, एम्पल सर जी खूब होना, सब्सटेंशियल पर्याप्त मात्रा में होना, तो इसका अपोजिट क्या है लाडली, स्कैंट। स्कैंट का मतलब क्या होगा लाडली, बिल्कुल एकदम अल्प, है ना। जब किसी चीज की मात्रा संख्या बहुत कम होती है तो बेटा वहां स्कैंट वर्ड आ जाता है। ठीक है, बाउंटीफुल, आपने बोला सर बंटी के पास है फुल पैसा, और अगर बंटी के पास फुल पैसा है तो बेटा इसका सिनोनिम यानी प्रचुर को आप क्या बोलेंगे बेटा, मीगर अल्प होता है, स्कार्स बेटा अल्प होता है, इनसफिशिएंट अपर्याप्त होता है। तो आंसर हो गया बेटा लश। आंसर क्या हो गया मेरे बच्चे, आपका आंसर हो गया लाडली लश। ठीक है, अबंडेंट का सिनोनिम नहीं है, यानी कि एंटोनिम पूछा गया है। सब्सटेंशियल बेटा सिनोनिम है, कंसिडरेबल सिनोनिम है, कॉपियस सिनोनिम है, तो अपोजिट क्या बेटा, स्कैंटी, स्कैंट, है ना, बहुत सारे सारे शब्द आ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा लश। लश का मतलब क्या, तो प्रचुर मात्रा में किसी चीज का होना, यानी कि बहुत ज्यादा अगर कोई चीज है ना रसीली है, खूब अच्छी खासी मात्रा में है, तो बेटा वो लश है लाडले। उसी के लिए आप क्या बोलेंगे भाई, उसी को आप लाडले लश बोल देंगे। तो लश का जो आपका क्या चाहिए बेटा जी, अपोजिट चाहिए। तो लश प्रचुर, तो प्रचुर को बेटा बाउंटीफुल बोलते हैं, एम्पल बोलते हैं, एडिक्वेट बोलते हैं, तो बचा क्या बेटा, स्कैंट बच गया लाडले। आगे बढ़ता हूं जी, द वर्ड इज वेरी लिटिल एंड द अपोजिट ऑफ अबंडेंट। ठीक है, अबंडेंट का उल्टा बेटा एंटोनिम, कॉपियस लाडले प्रचुर होता है, सब्सटेंशियल पर्याप्त होता है, प्रचुर होता है, एम्पल लाडले खूब पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसका आंसर हो गया लाडले मीगर। मीगर का मतलब क्या हो गया लाडले अल्प। सब्सटेंशियल मेरे बच्चे प्रचुर मात्रा में किसी चीज का होना, तो प्रचुर का सिनोनिम बेटा इनसफिशिएंट नहीं बच्चा, स्कैंट अल्प होता है, डिमिनुटिव बहुत थोड़ा होता है, तो आंसर हो गया बेटा कंसीडरेबल। क्या आंसर हो गया मेरे बच्चे, आपका आंसर हो गया लाडले कंसीडरेबल। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस पेयर को सेलेक्ट कीजिए जो कि करेक्टली मैच है। करेक्टली मैच का मतलब क्या होगा, अब ऑप्शंस पर खेलना पड़ेगा। देखो अबंडेंट और बेटा इनसफिशिएंट दोनों क्या एक दूसरे के एंटोनिम है। ठीक है सर, अबंडेंट बेटा मीगर लाडले दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है भैया, एंटोनिम है। अबंडेंट और स्कैरसिटी या स्कैंटी दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, एंटोनिम है। तो अबंडेंट और कॉपियस ये एक दूसरे के साथ मेरे बच्चे सिनोनिम बन गए, तो आंसर आपका यही है ना भाई। करेक्टली मैच क्या है कि भाई अबंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में किसी चीज का होना, और प्रचुर मात्रा में यहां पर आपका क्या गया बच्चे, आपका आगे लाडले सीधा सीधा कॉपियस, है ना। क्या हो गया मेरे बच्चे, आपका कॉपियस। अब ईमानदारी से आज सारे के सारे भाई बहन आप मुझे कमेंट कर दो इस वर्ड के लिए, क्योंकि ये वर्ड बस इतना आसान सा है, बट ये पेपर में बहुत ज्यादा आपसे पूछा जा रहा है। अगर सब कुछ बढ़िया लगा है आपको इस वीडियो का, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगेन आपसे कहना चाहता हूं, सुपर पास लाइव में नहीं जुड़े तो बेटा जुड़ जाइए, क्योंकि इसके अंदर आपको जुनून बैच में मिलेगा जो अभी अभी 4 मई से शुरू हुआ है। आपको बेटा सूर्य उदय बैच भी मिलेगा जो सिलेक्शन पोस्ट के लिए चल रहा है। आपको मेरे बच्चे एमटीएस का यकीन बैच भी मिलेगा जो 4 मई से शुरू हुआ है। और साथ ही साथ बेटा सीजीएल के लिए लाडले शिखर कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें कि सीजीएल सीएचएसएल को आप कवर करेंगे। तो ये सारे के सारे बैचेस बेटा आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में हम दे रहे हैं, और इसके सब्सक्रिप्शन की फीस भी इतनी कम है कि आपके मोबाइल के रिचार्ज से भी कई गुना सस्ती। क्यों? क्योंकि यहां पर 529 रुपए में पूरे 90 दिनों का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जब आप कूपन कोड शानू लगा करके बेटा जुड़ोगे। तो अगर सिलेक्शन चाहिए तो ईमानदारी से मेरे बच्चे डेली एक मॉक टेस्ट लगाना अभी से शुरू कर दीजिए। और केवल मॉक टेस्ट लगाना नहीं है, मॉक टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए जाते हैं, क्वेश्चंस, उनका पोस्टमार्टम आपको डेली करना है। आप एक दिन सफल हो जाओगे बच्चे। ठीक है, तो कूपन कोड शानू यूज करके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पर क्लिक करके बेटा अभी के अभी अपने सुपर पास लाइव में एनरोल कर लो। और अगर ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो सिर्फ ₹1 में बेटा ट्रायल ले लो 2 दिनों का। 2 दिनों के बाद आपका ये पेमेंट लग जाएगा, तब जुड़ जाना बच्चे। फिर भी कोई आपको दिक्कत है इंग्लिश में या किसी तरीके की, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो भैया 9660991461। ठीक है जी बेटा, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी, छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो जल्दी से बेटा लाइक करो। नेक्स्ट किस वर्ड का ट्री बना करके लाऊं वो वर्ड मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बाय बाय दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे, लव यू सो मच, बाय दोस्तों।